हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार। आज फिर से हम चर्चा करेंगे बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी का। तो देखते हैं कहाँ तक ये खींच पाता है टॉपिक। तो स्टार्टिंग हम करेंगे फिज़िकल लेवल से। तो अभी तक अगर आपने वीडियोस देखी होंगी या आपका थोड़ा भी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हुआ होगा या डेवलपमेंट हुआ है, इंटरेस्ट है, तो आपको ये समझ आया होगा कि आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड। ये जब हम सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, इसको जानना, इसको मानना, फैक्ट्स के साथ इसको समझना और फिर इसको प्रैक्टिकली यूसेज करना, सिर्फ कहने से नहीं। तो फिर से डिस्कस करते हैं कि फिजिकल लेवल पर हम शरीर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें शरीर को छोड़ना है। जब मैं कहते हैं, बार बार हमने यही डिस्कस किया कि जब मैं कहते हैं कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, तो मैं कोई और है। सर, हाथ, पैर, ये सब मेरे अंग हैं। जैसे कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी जीभ, हमारा टच और हमारा नोज़, ये 5 ऑर्गन्स हैं। और फिर 5 इंद्रियां हैं, सूंघना, स्पर्श, गंध, स्पर्श, देखना, खाना, चखना, तो ये, और सुनना, ठीक है। तो ये 5 जो है सेंस ऑर्गन्स और 5 हो गए हमारी इंद्रियां। ये मैटर की बनी है, ठीक है। ये फिर 5 तत्वों से बनी हुई। तो वो ये सब जो है फिजिकल में, ये सब मैटर आ गया। तो हमने इस मैटर को छोड़ना है। मैं ये नहीं हूँ, ठीक है ना। तो जब जैसे ही आप सबसे पहले तो शरीर को छोड़ेंगे, आप ये समझेंगे कि आप शरीर नहीं हैं, तो आप शरीर से जुड़ी हुई सारी बातों को पीछे छोड़ देंगे, जिसमें कि आ जाता है आपकी शारीरिक बीमारी, जिसमें कि आ जाता है आपकी शारीरिक कर्म इंद्रियां। जितने भी आप अपने शरीर से जितने भी कर्म कर रहे हैं, वो सब आप पीछे छोड़ देंगे। तो जब मैटर को छोड़ दिया, राइट, जब बॉडी को ही छोड़ दिया, तो बॉडी से रिलेटेड जितने भी खान पान कर्म हैं, आप उन्हें भी पीछे छोड़ते चले जाएंगे। क्या पहनना, आज तक हम किस में फंसे हुए हैं कि हम क्या अच्छा पहने, हम अच्छा खाएं, हमारा जो धन संपत्ति ज़्यादा आए, हमारा जो काम है, जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा हो। तो ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये सब शरीर से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही आपने शरीर को छोड़ा, ये सारी चीज़ें आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो इन सब पर जैसे ही आपने कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो ये सब छूट गया। धन इकट्ठा करना छूट गया, जो आपकी सिकनेस है वो छूट गई, जो आपकी जितनी कर्मेंद्रियां हैं वो छूट गई, जो खाने में इंटरेस्ट है या पीने में, खान पान में ध्यान गया हुआ है या कपड़े में ध्यान गया हुआ है, वो सब छूट गया। तो ये हो गया फिजिकल लेवल कि आई एम नॉट द बॉडी। अब इससे ऊपर जो एक लेवल, एक स्टेप फॉरवर्ड है, वो है थॉट के लेवल पर, दैट आई एम नॉट इवन द माइंड। अब इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट डज दैट मीन, कि हम बोलते हैं कि आई एम नॉट इवन द माइंड। मतलब माइंड के लेवल पर भी जो जो चीज़ें हैं, जो आपके थॉट्स हैं, वो आपके मेमोरीज से, वो आपके इम्प्रेशंस हैं, राइट। आपने इस दुनिया में आपने कुछ देखा, उसको एब्जॉर्ब किया, वो आपके मेमोरी में गया, सबकॉन्शियस में गया, और फिर वो आपका मन बना। तो जो भी आपको विचार आते हैं, वो कोई नए नहीं आ रहे हैं। आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसी कंजम्पशन का आउटपुट है वो विचार।
जो भी आप देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, इन 5 इंद्रियों से जो आप कर्म कर रहे हैं, उन्हीं का आउटपुट है वो विचार। तो जब आप कहते हैं कि मैं ये विचार भी नहीं हूँ, क्योंकि अगेन ये जो विचार हैं वो भी मैटर से बने हैं, क्योंकि आपने मैटर को ही देखा जो देख रहे हैं। मैटर को ही सपोज करिए जैसे कि हम जाते हैं किसी पिक्चर को देखने, पिक्चर देखने गए तो रात को जब सोए तो सपने में वो पिक्चर का ही सीन घूम रहा है। ये क्या हुआ? क्योंकि हमने उसको देखा, वही हमने एब्जॉर्ब किया, वही हमने कंज्यूम किया, वही हमारे सबकॉन्शियस में गया। तो जब नींद आई तो कॉन्शियस तो हमारा सो गया, सबकॉन्शियस से जो है में वो सीन इम्प्रिंट्स जो था वो छपे हुए थे, तो वो बाहर निकलकर वो स्वप्न के रूप में आ गया। तो जब हम कहते हैं कि हम थॉट के लेवल पर भी हम इवॉल्व हुए, तो हमारी डेवलपमेंट हुए, पहले तो हमने समझ लिया हम शरीर नहीं, अब हम समझ लें कि हम ये मन भी नहीं। तो जब हम ये कहेंगे ना कि मैं ये मन भी नहीं हूँ, तो जो मन के अंदर विकार है, मन के अंदर कैसे विकार है? मन के अंदर है गुस्सा, मन के अंदर है फॉल्स ईगो, मन के अंदर है ईर्ष्या, मन के अंदर है लालच। ये सब मन में है, ये शरीर में नहीं है। लालच, ईर्ष्या, गुस्सा, डर, ये जो विकार है ये मन के विकार है। तो जब आप मन भी नहीं हो तो ये सब छूटने शुरू हो जाएंगे। मेरी ये पोजीशन, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे गुस्सा आ गया, मैं डर गया, तो ये सब आप, क्योंकि आप मन नहीं हो, मन डर रहा है। ये मत कहो कि मैं डर गया, कहो मेरे मन में गुस्सा आया है, मेरे मन में डर आया है, मेरे मन में ईगो आया है। तो जब ये कहोगे तो आपको शक्ति महसूस होगी कि मेरा मन नहीं हूँ, मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ। मन मेरे अधीन है, मैं मन के अधीन नहीं हूँ। शरीर मेरे अधीन है, मैं शरीर के अधीन नहीं हूँ। तो जब ये समझ में आता है कि मैं इनसे ऊपर हूँ, मैं इनको चलाने वाली शक्ति हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, मैं मन को चलाने वाली शक्ति हूँ, तो मैं मन और शरीर से परे हूँ, से ऊंचा हूँ। तो जैसे ही हमने कहा कि मैं मन नहीं हूँ, तो ये मन में पड़े हुए जो विकार हैं ये छूटते चले जाएंगे। तो बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर आ जाता है जो थर्ड स्टेज है। इनफैक्ट जिसको हम कहेंगे लास्ट स्टेज है। और योग सूत्र अगर आपने पढ़े हो तो उसमें बहुत सारी स्टेजेस का इलेबोरेट डिस्कशन है, हम उसमें नहीं जाएंगे। इसमें एक शब्द आता है निर्वाण, और इसमें एक है सेल्फ रियलाइजेशन। हम टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होंगे, हम सिर्फ ये जानेंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन आखिर क्या है। बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है ये, इसका मतलब यही है कि अपने आप को जानना, जो आपका एक्चुअल स्वरूप है। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? ये तो प्रश्न उठेगा ना कि फिर मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। अच्छा, मैं आत्मा हूँ, ठीक है। तो ये आत्मा की कुछ क्वालिटीज है कि नहीं है? क्या क्वालिटीज है इस आत्मा की? तो जितने भी आप शास्त्र उठाकर देख लीजिए, स्क्रिप्चर्स उठाकर देख लीजिए, या आप जितनी भी धर्मों को देख लीजिए, सब में ही यह बोला है कि जो सुप्रीम है वो निराकार है, यानी उसका आकार कोई नहीं है, और वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, हर किसी में है। ये जो आत्मा है, और आत्मा, और फिर आ जाता है हमारा परमात्मा। परम आत्मा के हम अंश हैं। परम जो सुप्रीम है, तो परम आत्मा, परमात्मा बनाए 2 शब्दों से, परम और आत्मा। सो द सुप्रीम सोल, ठीक है, वो हो गया परम आत्मा। फिर उसके बाद आ गया आत्मा। जो परमात्मा के गुण हैं वही गुण हमारे हैं, क्योंकि जो बाप के गुण होते हैं वही बच्चे के गुण होते हैं, ठीक है ना। अगर इसको ऐसे समझें कि अगर बिल्ली है तो बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा, बिल्ली का बच्चा शेर नहीं हो सकता। या अगर बंदर है तो बंदर का बच्चा बंदर ही होगा। ऐसे इंसान है, इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, इंसान का बच्चा क्या कहते हैं, सांप नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे ही हम परमात्मा के अगर बच्चे हैं तो वो परम आत्मा, और फिर हम आ गए आत्मा।
तो आत्मा कैसा है? निराकार है, सर्वव्यापी है, सच्चित आनंद स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप, ये उसका स्वरूप है। ये उसका रूप क्या है? उसका रूप है सत चित और आनंद। तो ये ही हम हैं, सत चित आनंद। अब इसको बार बार याद कैसे करना है या इसको याद कैसे रखना है, वो हम रख सकते हैं जाप मंत्र से। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग जो है वो महामंत्र से करी थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम इस मंत्र को का जाप करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो है माइंड प्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। थॉट्स, जो मिलियंस ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, वो थॉट्स काम डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, सफाई शुरू हो जाएगी। तो जब सफाई शुरू हो जाएगी, फिर अपने को जानना, परम पिता परमेश्वर को जानना और अपने को जानना फिर पॉसिबल है अभी। और है पॉसिबल, जानना क्या है, हम वो ही हैं। बस यही है कि हम इतना मटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा चढ़ गई है, तो उसको धूल मिट्टी को की सफाई करनी है। फिर इसमें तो ये बेसिक्स हो गया, ठीक है, कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम अ सुप्रीम, आई एम अ सोल, राइट। वेदांत की भाषा में बोले तो आई एम अ सुप्रीम सोल, पर अभी हम उसमें नहीं जाएंगे कि उसमें जो वेदांत की भाषा में बोले तो अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मैं ही जो हूँ सुप्रीम सोल हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो उससे पहले अभी हम अलग अलग एंटिटीज ही समझते हैं कि परमात्मा है और फिर आत्मा है। फिर अब इसमें एक और चीज़ आती है जो ये है जीवन और मरण का जो एक क्रिया है। तो अब इसमें जो अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो इसमें रीइंकार्नेशन को बहुत एम्फेसाइज किया गया है, और जिसमें हमारे कार्मिक अकाउंट्स का बहुत बड़ा रोल है, राइट। तो इसमें क्या है कि हम एक सर्कल चल रहा है, एक साइकिल चल रही है, जिसमें अपने कर्मों के हिसाब से हमें जन्म मिलता है। तो हो सकता है हम जन्मों से चल रहे हैं, हम जन्मों से भटके हुए हैं, ठीक है ना। जन्म जन्म हम कभी पिछले जन्म में हो सकता है कि हम कोई जानवर हो या कुछ और हो, अभी इस जन्म में हमें इंसान का रूप मिला है। और जो सबसे श्रेष्ठ माना गया, सबसे श्रेष्ठ जो जाति है वो इंसान को माना गया है, क्योंकि इसमें हम ईश्वर को याद कर सकते हैं। जो इंटेलेक्ट है, जो इंटेलिजेंस है, वो सबसे हाईएस्ट है इंसानों में। तो अपने कर्मों के अनुसार जो है हम योनि हमें मिलती है। तो और ये कब तक रुकेगी वो किसी को पता नहीं है। तो जो हमारा मोक्ष होता है या निर्वाण होता है या वैकुंठ में चले जाना होता है, उसका अर्थ यही है कि अभी जो हमें ये जीवन मिला है, इसको हम प्रभु की याद में और प्रभु के कीर्तन में, प्रभु के नाम में हम लगाएं, अच्छे कर्मों में हम लगाएं, ताकि जो ये हमारा बर्थ है वो हमारा लास्ट बर्थ हो जाए और इसके बाद हम सीधा वैकुंठ में चले जाएं। तो ये एक फिलॉसफी है। नहीं तो फिर हम भटकते रहेंगे। अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, अगर हम कीर्तन सत्कीर्तन नहीं करेंगे, अगर हम जाप मंत्र नहीं करेंगे, तो हम जो है फिर यही जीवन मरण चलता रहेगा। तो भगवान हमें बड़े मौके देता है, हमें चांसेस देता है कि हम अपने को उठाएं, ठीक है ना, अपनी हम अपलिफ्टमेंट करें। तो यही बेसिक्स हैं। अब इसमें आप भक्ति योग में जाएंगे तो भक्ति वेदांत में जाएंगे तो उसमें जो है जो मूर्ति पूजन है और कीर्तन है और जाप मंत्र है। और अगर आप इसमें बिल्कुल वेदांत में जाएंगे तो फिर वहाँ किसी फॉर्म को नहीं पूछते हैं, किसी आकार को नहीं पूछते हैं, और उसमें तो सिर्फ कोई मंत्र नहीं है उसमें सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान को समझने की बात है। तो फिर वो डिफरेंट फील्ड्स हो जाती हैं। अगर आप सहज योग में जाएंगे तो उसमें जो है
डिफरेंट टेक्निक है। राजयोग में जाएंगे तो राजयोग में वो फोकस करने को बोलते हैं बिटवीन द आईब्रोज, तो वहाँ पर आप अपना ध्यान लगाइए। ध्यान बेसिकली ध्यान लगाना और समाधि लगाना है। तो डिफरेंट हठ योग करेंगे तो उसमें जो है योगा क्रिया है, जो फिजिकल पोस्चर्स है वो उसके माध्यम से, तो ये ईश्वर को रियलाइज करने को या सेल्फ रियलाइज करने के ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं कि आप फिजिकल पोस्चर्स के थ्रू, उसको हम हठ योग कहेंगे। योग मतलब यूनिटी विद द गॉड, तो हठ योग से कर सकते हैं, राज योग से कर सकते हैं जो ब्रह्मा कुमारी सिखाते हैं, हम भक्ति योग से कर सकते हैं जो इस्कॉन वाले सिखाते हैं। तो बड़े सारे रास्ते हैं, पर मेन मोटिव यही है कि आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट द माइंड। धन्यवाद।